अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हरीश भट्ट। दोस्तों, मार्केट व्यू कुछ इस तरह से है कि आज की कैंडल इंतहाई बुलिश कैंडल जिसने जो है वो 2 से 3 रेड कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया और काफी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये समझिए कि एक किस्म का कंप्लीट बाउंस बैक हुआ है। 1215 पॉइंट ऐड हुए इंडेक्स में। 45,330 पे क्लोजिंग आई। 45,000 की नफसियाती हद जो है वो इंडेक्स ने आसानी से अबूर कर ली और फिर उसको सस्टेन भी रखा। पूरी दुनिया जहां नेगेटिव है, जहां पूरी दुनिया में पैनिक है, वहां हमारी मार्केट में इस तरह का रिवर्सल और उसके बाद फिर हर सेक्टर का चलना, ये इस मार्केट का एक अपना स्टाइल है। जब इनका यहाँ मूड हो, यहाँ बॉटम में जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हो, माल एक्मुलेट किया हो, तो फिर इंडेक्स को चलाना, इंडेक्स को ऊपर रखना, इंडेक्स को किसी भी सतह पे ले जाना इनके लिए दुश्वार नहीं होता। हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए भले दुनिया जो है वो जितनी मर्जी नेगेटिव हो या जो भी इम्पेक्ट आए, लेकिन जब नेगेटिविटी आनी होती है, दुनिया पॉजिटिव हो, पाकिस्तान की खबरें पॉजिटिव हो, लेकिन फिर भी प्लेयर्स में से खुद कुछ कह रहे होते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि मार्केट क्यों नेगेटिव है। तो ये सिचुएशन हमारी मार्केट में चलती रहती है। आज आपने देखा हर सेक्टर ने परफॉर्म किया, तकरीबन हर स्क्रिप्ट ने परफॉर्म किया और मार्केट ने एक अपसाइड की रैली ली। कल मार्केट जो है वो अगर रेड डिप लेती है तो साथ साथ अपनी करेक्शन भी कर सकती है, लेकिन आपने कॉन्शियस रहना। ईएमए 20 से नीचे है अभी मार्केट, यानी 45,500 का जो एक हर्डल है मार्केट के सामने, वो अभी अबूर नहीं। इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो फिर हम अगली जो है वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमने अब बाइंग किस लेवल तक और कितनी करनी है, इधर फ्यूचर में करनी है या नहीं करनी। एक मेजर हर्डल आपके सामने है ईएमए 20। तो ये है 45,525 पे। अगर इंडेक्स इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे और सस्टेन करे क्लोजिंग, तो फिर आपने अपनी जो बाइंग जितनी आप मैक्सिमम करते हैं वो इसमें कर सकते हैं। इसी इंडेक्स के जोन को अपना स्टॉप लॉस भी रखना है और उसके बाद आपने अगर ये ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो फिर आपने साथ साथ एग्जिट की स्ट्रेटेजी भी बनानी है। मार्केट की अगर प्रीवियस मूव को देखें, जहां ये मेरी जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ भी एक बहुत पैनिक वाली डिप आई थी और उसमें आपने देखा कि जब उसका रिवर्सल हुआ तो रिवर्सल बड़ा जबरदस्त हुआ था और इसी तरह की एक कैंडल और अपसाइड की रैली और फिर बुलिश क्रॉस और एक हाई लगने के बाद मार्केट जो है वो उसने अपना वापसी का रास्ता लिया था। यहाँ भी आप देखें जरा, मार्केट ने एक डिप के बाद रिवर्सल लिया है और इस रिवर्सल को अब कंप्लीट होते हुए ये ऑलमोस्ट एक डब्ल्यू सा पैटर्न बन जाएगा। और अगर ये पैटर्न कंप्लीट हो गया और इसी पैटर्न के हिसाब से मार्केट ने अपसाइड का ब्रेकआउट लिया तो टारगेट और हो सकता है। लेकिन मुल्क के अंदर इंटरनेशनली जो चीजें पैनिक कर रही हैं, ये छोटे मोटे करेक्शन का बायस बन सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, स्क्रिप्ट शिफ्टिंग और कुछ कैश इन हैंड, ये जरूरी चीजें हैं जो आपके वेपन्स हैं जो आपने अपने पास रखने हैं। जो लोग इंट्राडे करते हैं या इंट्राडे कर सकते हैं वो फ्यूचर में बाय करके तो अपनी जो फ्यूचर की पोजीशन है वो मार्केट क्लोजिंग तक अपनी ऑफ कर लें। फ्यूचर को कोशिश करें कि साथ लेकर ना चलें। ये जिनका है उन्हें ही साथ लेके जाने दें और जब तक वो अपने पास इसको रखेंगे तब तक मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर आपने फ्यूचर में उनका लोड कम करने के लिए उनसे लिया तो फिर वो आपसे वापस लेना भी जानते हैं, जैसा कि अभी उन्होंने लिया आपसे। तो एहतियात करें, अपने पैसे से, अपने कैश से काम करें। इंट्राडे में आप अपने लिवरेज को यूज करें, तो वो भले प्रॉफिट हो या लॉस हो या थोड़ा प्रॉफिट हो, उसके साथ ही आप अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी भी बनाएं ताकि मार्केट के अंदर खुद को ट्रैप ना करवाएं। अगर आपने
थोड़ा भी कमाना सीख लिया डेली बेसिस पे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और फिर कल को आप अपनी अर्निंग को बढ़ा भी सकते हैं। तो आज हमारे प्लेयर ने क्या रोल प्ले किया ये देखने के लिए हम देखते हैं बाइंग सेलिंग चार्ट। बाइंग सेलिंग चार्ट से पहले हम आपको बता दें कि MSCI के जो स्क्रिप्ट थे आज वो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर भी थे और उन्होंने ही मार्केट को लीड किया, क्योंकि फर्म कारपोरेट ने जिनमें अच्छी खासी सेलिंग करनी थी वो कर ली। अभी कुछ स्क्रिप्ट जो रह गए हैं वो वक्त के साथ साथ मजीद जो है वो अपने डिस्काउंट तक पहुंच जाएंगे और मुकामी प्लेयर्स ने उनकी जो अकोमोडेशन करनी थी वो कर ली है। मार्केट अपनी एक रैली के साथ जो है वो अगर ऊपर जाती है, रैली की बात मैं करूँ, मूविंग एवरेज 20 को सस्टेन करने के बाद पहले क्रॉस करे फिर सस्टेन करे, उसके बाद अभी हम इस एक कैंडल को रैली नहीं कहेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। तो उसके बाद की स्ट्रेटेजी है कि आपने कितनी बाइंग करनी है। बाइंग सेलिंग चार्ट में मैंने कल आपसे कहा था कि बैंक्स नेगेटिव होंगे, उसकी वजह ये है कि बैंक्स जो है वो पॉजिटिव मार्केट में अपनी सेलिंग करते हैं। 1.06 मिलियन डॉलर की सेलिंग ब्रोकर, 0.22 मिलियन डॉलर की सेलिंग कंपनी ने 2.67 मिलियन डॉलर की बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 3.32 मिलियन डॉलर की सेलिंग की। फॉरेन इंडिविजुअल 0.63 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने बाइंग की है। हमारे इंडिविजुअल ने आज सेलिंग की है 3.69 मिलियन डॉलर्स की। इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की 0.82 मिलियन डॉलर की। म्यूचुअल फंड की अग्रेसिव बाइंग ने आज आपको एक अपसाइड की जो मूव दिखाई 2.91 मिलियन डॉलर की। एनबीएफसी 0.06 मिलियन डॉलर, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.89 मिलियन डॉलर की बाइंग और ओवरसीज 0.31 मिलियन डॉलर। तो ये जो अग्रेसिव हमारे इंस्टीट्यूशन है इनमें कल से म्यूचुअल फंड वापसी कर चुके हैं, साथ में थोड़ा सा इंश्योरेंस और कंपनी ने साथ दिया। अगर ब्रोकर साथ दें, मैं कल भी कह रहा था, और इंडिविजुअल उनके पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा रहे तो मार्केट एक रैली लंबी ले सकती है। लेकिन अगर सारा माल कल इंडिविजुअल ने लेने की कोशिश की इनसे, फिर वो इन्हें माल दे के तो आगे अपनी मर्जी के रेट पे वापस लेंगे। देखते हैं जी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आज क्या है। आज तो सारे सेक्टर चले हैं और कंपनी ने आज क्या बाय किया, ये आपके सामने कंपनीज का पोर्टफोलियो है। ऑल अदर सेक्टर में तो जीरो ही रहे और सीमेंट सेक्टर में 0.20 मिलियन डॉलर की बाइंग। कमर्शियल बैंक्स इन्होंने बाय की है 1.94 मिलियन डॉलर के। और उसके बाद इनकी जो बड़ी बाइंग है वो आई है पावर जनरेशन में 0.23 मिलियन डॉलर की। बाकी नॉमिनल सी बाइंग और सेलिंग है इनकी। म्यूचुअल फंड जो आज का सबसे बड़ा बायर है, उनकी अगर बाइंग देखें तो उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर में बाइंग की है। कहीं कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव बाइंग किसी एक सेक्टर में नजर नहीं आ रही। ऑल अदर सेक्टर में 0.97 मिलियन डॉलर की बाइंग है। सीमेंट सेक्टर में 0.68 मिलियन डॉलर की बाइंग है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 0.68 मिलियन डॉलर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 0.56 मिलियन डॉलर, और पावर जनरेशन 0.49 मिलियन डॉलर। नीचे टेक्सटाइल है 0.22 मिलियन डॉलर। तो शुरू में अगर आप देखें जब मार्केट ने एक डिप ली थी तो वहां फिर पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, एंग्रो, ये हमने 2 दिन पहले ही ग्रुप में रिकमेंड किए थे कि मार्केट के रिवर्सल में अब ये रोल प्ले करेंगे। तो जैसे ही इन्होंने 400-500 पॉइंट का मार्केट में इजाफा किया, उसके बाद फिर टीआरजी चलना शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी सेक्टर और बाकी सेक्टर जो है वो उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया। तो ये जो आपके हैं स्क्रिप्ट, पीएसओ, पीपीएल, ओजीडीसी, एंग्रो वगैरह, ये अगर कल भी अपसाइड की रैली को कंटिन्यू करते हैं तो के प्लेयर जो है उनमें बाइंग मोड में रहेगा। लेकिन अगर कल उन्होंने इनमें सेलिंग की तो फिर मार्केट जो है वो करेक्शन ले सकती है। मैं आपको स्क्रिप्ट की वीडियो में बताऊंगा कि इन स्क्रिप्ट के साथ आपने कल क्या करना है। जी तो दोस्तों ये था मार्केट का व्यू। मार्केट की जो कंफर्मेशन है EMA 20 से ऊपर होगी, तब तक के लिए आपने फुल फ्लैग बाइंग का वेट करना है। मशवरा है फ्यूचर और लीवरेज में काम करने वालों को कि वो अपने फ्यूचर और लीवरेज को इंट्राडे के लिए यूज करें। जितनी प्रॉफिट मिले उसको बुक करके तो कैश इन हैंड करें और इसको घर ना लेके जाएं। मुल्क हालात और मार्केट के जो सेंटिमेंट है इसके बदलते हुए देर नहीं लगती। कोई भी चीज पैनिक कर सकती है। अगर डिलीवरी होगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लीवरेज या फ्यूचर का लीवरेज होगा तो फिर आप स्टक हो सकते हैं और आपका कैश जो है वो उस सूरत में काफी
डाउन हो सकता है। तो ये था कुछ मेरा व्यू। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।